हेलो फ्रेंड, उत्तरायण के आने वाले एपिसोड की अपडेट आपके लिए लेकर आए हैं। एपिसोड जो इधर शुरू होता है, राठौर जो है अपनी ज़िंदगी में अपने आप भाग्य के बारे में सोचता है और अपने भाग्य के बारे में बोलता है कि हमेशा उसके साथ गलत क्यों होता है। तपस्या को लगता है कि उसने बच्चे को किसी के हाथ में छोड़कर बहुत बड़ी गलती की है। वो असली माँ का दुख जो है वो महसूस करती। तभी फ़ोन की बेल बजती। राठौर जो है फ़ोन उठाता। तपस्या जो अपना चेहरा पोंछती है और कुछ अच्छी खबर सुनने के लिए तैयार हो जाती है। कोई जानकारी ना होने पर तपस्या राठौर से पूछने लगती। तपस्या बोलती किसका फ़ोन था, वो आपको हमारे बच्चे के बारे में कोई जानकारी मिली क्या? इतना पैसा और आदमी तुम लगा रहे हो और वो हमारे छोटे से बच्चे को ढूंढ नहीं पा रहे। वो किस हालत में हो सकती है, किसके साथ हो सकती है? आप हमेशा कहा करते थे कि आप अपने बच्चे से बहुत प्यार करते, पाना चाहते थे, बच्चे का बाप है। अब वो कहाँ गया वो प्यार? अब तक आप अपने बच्चे का पता नहीं लगा सके। राठौर कहता आप मुझसे पूछ रहे हो, मुझे दिलचस्पी और मुझे हमेशा बच्चे में दिलचस्पी रहेगी। मेरा छोटा बच्चा खो गया और उसका पता लगाने के लिए मैं जो कुछ भी कर सकता हूँ कर रहा हूँ। क्या आप इसमें रुचि रखते हैं? आपने क्या किया? आपने मेरी वजह से हवा के दिन किसी अनजान को दे दिया। तपस्या कहती है कि आप क्यों रुके? आप बताना चाहते हो कि उस हवा भरी रात में मैंने बच्चे को छोड़ दिया? राठौर खड़े होकर मैं अपने अंदर गर्माहट से उबल रहा हूँ, उसे बाहर निकालने की कोशिश मत करो। तपस्या कहती है सब लोग मुझ पर ही आरोप लगा रहे, जो कुछ हुआ उसके लिए केवल मैं ही श्री राठौर जिम्मेदार हूँ। पहले मेरे पापा वीर और अब आप। राठौर कहता अब तो हर सांस में बस यही आस है बच्चा कि जिस किसी के भी पास हो वो उसे प्यार दे और बस बहुत। तपस्या जो है इधर रोती और म्यूजिक बजता बोलती मैं मानती हूँ कि मेरी गलती थी, मैं मानती हूँ मैंने गलत किया, लेकिन मेरी बच्ची को लाओ। राठौर जो है प्यार से उसके चेहरे को अपने दोनों हथेलियों से पकड़ लेता है। और ये दुख हम दोनों के लिए है तपस्या, हम दोनों को लड़ना नहीं, हम अकेले नहीं। हम आप ईश्वर से प्रार्थना करें कि हमारा बच्चा जहाँ भी हो सुरक्षित हो। इधर दोनों जो एक दूसरे को गले लगाते हैं, इधर दिखाते कि प्रसाद के घर खुश जो पृष्ठभूमि संगीत के साथ बच्चे को दिखाया जाता है। कान्हा एक खंबे के पीछे छिपा हुआ धीरे धीरे बच्चे को देखता है और चुपके से बच्चे के पास आता है। कान्हा कहता है तुम्हारा क्या नाम है? कोमल लग रही हो, क्या तुम मुझे अपना दोस्त बनाओगे? इच्छा वहाँ आती है, चुपचाप मुस्कुराती और उससे कहती कि वो बच्चा आपसे हाँ कह रहा है। फिर वो उसका हाथ पकड़कर बच्चे के हाथ में दे देती। वो बोलती कि बच्चे के पास खेलने के लिए कोई दोस्त नहीं है और उससे बोलती कि अब उसके साथ खेल सकता है। अब वो काना बोलता है कि वो उसके साथ खेलेगा। वो तत्काल जाने की कोशिश करता है। इच्छा उसका हाथ पकड़ते और उससे बोलती वो कहाँ जा रहा है। फिर वो अपने हाथ पर एक निशान देखती है, वो इसके बारे में पूछती। लड़का बोलता है कि वो अविनाश अंकल कहता है को मत बताना। वो कहती मैं कुछ नहीं बताऊंगी। वो कहते वो मेरी पिटाई करते हैं। वो आगे बोलते हैं कि वो उसका मामा इसलिए वो उससे बुलाते। इसके जरिए इच्छा को पता चलता है कि अविनाश प्रसाद का बेटा है। दामिनी वहाँ आती। इच्छा बोलती कि वो बच्चे का पहला दोस्त कान्हा। इच्छा उससे कहती कि अब से वो देखेगी कि अब से वो ध्यान रखेगी कान्हा को पीटा ना जाए। बुंदेला के घर गुणवंती तपस्या उसके बच्चे पर अपने शब्दों को उबलती है। वीर वहां आता है और उससे कहता है कि उस बच्ची को गाली ना दे जिसकी कोई गलती नहीं। दादाजी बोलते हैं उन्होंने गलत किया और वो अब भुगत रहे। दादाजी वीर को जोगी से मिलने के लिए कहते हैं। उमेश सिंह बोलते कि क्या इच्छा के बारे में कोई खबर है? वीर कहता है नहीं। गुणवंती बोलती क्या स्कूल में उन्हें कोई जानकारी मिल सकती? वीर बोलता है उन्होंने वहाँ कुछ नहीं बताया। उमेश सिंह बोलते हैं कि वो पुलिस की मदद ले सकते थे। वीर उनसे कहता है कि इच्छा को ज़्यादा परेशान करने की ज़रूरत नहीं है। दामिनी उसके साथ है, उन्होंने पहले इच्छा को परेशान किया और अब नहीं। इच्छा के बिना जीना उसकी सजा है। गुणवंती ने तपस्या को श्राप दिया कि ये चीज़ें तपस्या के कारण हुई और हो सकता है कि भगवान उसे खुशी से जीने ना दे। राठौर सड़क के किनारे एक चाय की दुकान पर जाता है और लापता बच्चे के बारे में पूछताछ करता है। वो उसे 20,000 रुपये देता है और उससे बोलता है चाय बेचने वाला बाहर आता है और बोलता है एक रात एक बच्चा रो रहा था। करीब 22 साल की एक महिला आई और उस बच्चे को लेकर उससे पूछा ये सब किसका है? जब किसी ने उसका दावा नहीं किया तो वो एक वाहन से सवार होकर चली गई। उसके साथ एक और महिला थी जो शायद उसकी माँ थी। राठौर सोचने लगता है कि वो बच्चा कहाँ हो सकता है, कौन है वो औरत जिसने तब सहारा दिया जब उसकी अपनी माँ ने उसे छोड़ दिया। तुम जो भी हो मेरे बच्चे को माँ का प्यार दो। इधर प्रसाद के घर दिखाते। दामिनी कहती यहाँ जो कुछ भी हो रहा है वो ठीक नहीं है। जिस पर हमने भरोसा किया वो शख्स झूठा निकला। जो अपने पिता से झूठ बोल सकता है, कुछ भी कर सकता है। आपने वीर को इसलिए छोड़ दिया था क्योंकि उससे आपकी बातों पर विश्वास नहीं था, लेकिन यहाँ हमें लगातार धोखा दिया जा रहा है। मैंने अपनी जिंदगी को नए सिरे से जीने के बारे में सोचा था। उस बच्चे को पाकर यहाँ आकर मैं भाग्य को समझ नहीं पा रही हूँ। मैं इतना ही कह सकती हूँ कि हमें यहाँ नहीं रहना चाहिए, हमें बिना किसी को बताए बाहर चले जाना चाहिए। चलो चलते। इच्छा कहती है अम्मू हम यहाँ से नहीं जा रहे। दामिनी कहती क्या तुम पागल हो गए? तुम्हें क्या हो गया? आप अपने आप को परेशानी में क्यों डालना चाहती हो? यहाँ अविनाश क्या उम्मीद कर रहे हो? हम नहीं जानते इस जगह और उसके रहन सहन को देखकर ऐसा लगता है कि उसकी नज़र सिर्फ अपने मरते हुए पिता की दौलत पर है और आप उसकी आपकी अच्छाई का फायदा उठा रहा है। आपकी अच्छी सोच की प्रवृत्ति ने आपको हमेशा परेशानी में डाला। इच्छा कहती है अम्मू हम यहाँ इसलिए हैं कि मरने वाली की आत्मा को शांति मिले। दादू के ठीक होने की थोड़ी उम्मीद नजर आ रही है। दादू को मिल रहा है नई जिंदगी, लेकिन अब तक जो कुछ हुआ वो किसी के कहने से हुआ। अब हमें उसके इरादों से पर्दा उठाना होगा। दामिनी कहती है तुम्हारी क्या जरूरत है? तुम्हें अपने आप को क्यों इस मसले में फंसा रहे हो? इच्छा कहती मेरे एक झूठ ने दादू को एक नई जिंदगी दे दी। क्या अब आप सच बोल दूं कि ताकि उनकी सारी उम्मीदें तोड़ दूं? अम्मू मैंने कान्हा को भी वचन दिया कि मैं उससे कंस मामा से उसकी रक्षा करूंगी। मुझे अपना वादा पूरा करने के लिए छोड़ दो। अम्मू आज अब सब सामने आ गया है तो हम किस बात से डरे? आप ही कहा करते कि सत्य की हमेशा जीत होती। धोखा कर मैंने बहुत कुछ सहा। अम्मू मैं उसका दर्द समझती, इसलिए मैं नहीं चाहती कि दादू भी धोखा खाए। दामिनी ने स्वीकृति में सिर हिलाया। उसके चेहरे से पता चलता है कि उसे अपनी बेटी पर गर्व है। यहीं पर जो ये एपिसोड खत्म। इस तरह के एपिसोड पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ में बेल भी प्रेस करें।